फार्माजिप में नया कंपनी क्लेम डिसेलेबल बनाने की इस क्विक गाइड में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा। आप सीखेंगे क्लेम फॉर्म खोलना, एजेंसी और प्रोडक्ट की डिटेल्स डालना और सही तरीके से सेव करना। चलिए शुरू करते हैं। अब जब आपको ओवरव्यू मिल गया है तो मेन डैशबोर्ड स्क्रीन देखें। आपको ऊपर की ओर सेल्स, परचेस और बाकी मेन्यू आइटम्स दिखेंगे। डैशबोर्ड के विजेट्स और ऊपर की नेविगेशन बार पर ध्यान दें। अब हम नया क्लेम शुरू करने के लिए परचेज मेन्यू खोलेंगे। डैशबोर्ड से ऊपर में परचेस मेन्यू पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन में कंपनी क्लेम पर जाए, फिर कंपनी क्लेम सेलेबल चुनें और कंपनी क्लेम न्यू सिलेक्ट करें जो ब्लू बॉक्स में हाईलाइटेड है। इसे सिलेक्ट करने से क्लेम ऑनबोर्डिंग फॉर्म खुल जाएगा। अब हम ऑनबोर्डिंग फॉर्म के फील्ड्स भरेंगे। अब आप कंपनी क्लेम सेलेबल ऑनबोर्डिंग फॉर्म पर हैं। ऊपर के फील्ड्स देखें, एजेंसी, डिवीजन, वाउचर डेट, वाउचर नंबर और सप्लायर। ये फॉर्म में बॉक्स्ड दिखते हैं। यहाँ सही एंट्रीज एंटर या सिलेक्ट करें क्योंकि ये क्लेम को सही वेंडर और वाउचर से लिंक करते हैं। अब हम एजेंसी सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म खुला होने पर एजेंसी फील्ड पर क्लिक करें ताकि एजेंसी लिस्ट पॉपअप खुले। हाइलाइटेड रो में सिलेक्टेड एजेंसी का नेम, शॉर्ट नेम और सिटी दिखेगा। जरूरत हो तो सर्च बॉक्स का उपयोग करें और सिलेक्ट करने के लिए एंटर दबाएं। सही एजेंसी चुनने से कंपनी रिकंसिलिएशन सही रहती है। अब एजेंसी ग्रुप चुनें या इसे स्किप कर दें। एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद एजेंसी ग्रुप लिस्ट दिखाई देगा। आप एक ग्रुप बॉक्स चेक कर सकते हैं, कई ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं या सभी बॉक्सेस खाली छोड़कर ग्रुप सिलेक्शन स्किप कर सकते हैं। पॉपअप में सिलेक्ट ऑल ऑप्शन और हर ग्रुप के पास चेक बॉक्सेस दिखते हैं। सही ग्रुप चुनने से प्रोडक्ट सही तरीके से फिल्टर होते हैं। अब हम प्रोडक्ट चुनेंगे। अब आइटम नेम या प्रोडक्ट सर्च एरिया पर क्लिक करें ताकि प्रोडक्ट लिस्ट पॉपअप खुले। हाइलाइटेड रो में प्रोडक्ट नेम, डिस्प्ले, पैकिंग और करंट स्टॉक कॉलम्स दिखेंगे। सही प्रोडक्ट रो सिलेक्ट करें और एंटर दबाएं। सही प्रोडक्ट चुनने से क्लेम दवाई के सप्लाई से मैच करेगा। अब बैच चुनेंगे। जब बैच लिस्ट खुले तो हाइलाइटेड बैच रो देखें जिसमें बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी और क्वांटिटी दिखते हैं। आपने जो बैच प्राप्त किया है उस रो पर क्लिक करके सिलेक्ट करें और एंटर दबाएं। सही बैच सिलेक्शन एक्सपायरी और इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए जरूरी है। अब क्वांटिटी और बाकी डिटेल्स जोड़ेंगे। वापस ऑनबोर्डिंग फॉर्म पर बॉक्स्ड एरिया में क्लेम डिटेल्स एंटर करें जैसे क्वांटिटी, फ्री, रेट, डिस्काउंट परसेंट और वैल्यू। क्वांटिटी फील्ड में मात्रा टाइप करें और दिख रहे एमआरपी और टाइप कॉलम्स वेरीफाई करें। फिर उसी ब्लू बॉक्स में ऐड बटन पर क्लिक करके लाइन ऐड करें। इससे आइटम क्लेम ग्रिड में जुड़ जाएगा। अब क्लेम सेव करें। अब आइटम क्लेम ग्रिड में दिख रहा है तो रो और नीचे के टोटल्स की समीक्षा करें। स्क्रीन पर हाइलाइटेड ग्रीन सेव बटन जो लोअर राइट में है उस पर क्लिक करें। सेव करने से क्लेम सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है और पेंडिंग क्लेम लिस्ट्स अपडेट हो जाती हैं। अब तय करें कि आप सेव कैसे फाइनलाइज करना चाहते हैं। एक कंफर्मेशन पॉपअप पूछता है, डू यू वांट टू सेव रिकॉर्ड और प्रिंटिंग ऑप्शंस दिखाता है। प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो सेव एंड प्रिंट बटन का उपयोग करें या सेव एंड क्लोज चुनें ताकि सेव होकर आप स्क्रीन पर वापस आ जाएं। प्रिंटिंग से पहले नंबर ऑफ कॉपीज टू प्रिंट कंट्रोल एडजस्ट करें। सही सेव ऑप्शन चुनने से क्लेम वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाता है। अब अंतिम नोट्स पर आते हैं। नया कंपनी क्लेम सेलेबल बनाने की प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। अगर मदद चाहिए तो आखिरी स्लाइड पर दिखाए गए फोन नंबर से सपोर्ट से संपर्क करें। इन स्टेप्स को कुछ बार प्रैक्टिस करें ताकि वर्कफ्लो परिचित हो जाए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।